मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। एंड सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, पहले आपको थोड़ा सा हम लोकेशन, पोजीशन और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की इंट्रोडक्शन देंगे। अबाउट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द हार्ट, देखिए इसके लिए हमने आपके सामने एक बहुत सिंपल डायग्राम भी दिखाया है दैट द हार्ट इज़ लोकेटेड एट द मीडियस्टेनम पोजीशन। मीडियस्टेनम पोजीशन का मतलब ये है कि हमारा हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। द एपिक्स यानी पॉइंटेड पार्ट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। द हार्ट इट इज़ इन क्लोज रिलेशन विद द विंड पाइप एंड द ईसोफेगस, यानी ट्रैकिया और ईसोफेगस के क्लोज कॉन्टैक्ट में है फ्रॉम द पॉजिटीरियर साइड। फ्रॉम द एंटीरियर साइड आगे की तरफ से देखें, इट इज़ इन रिलेशन विद द स्टर्नम, जो हमारी आगे की स्टर्नम बोन है उसके कांटेक्ट में, लेटरली बाय द रिब्स के क्लोज रिलेशन में है, एंड द एपिक्स इज इन क्लोज रिलेशन विद द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम। तो ये हमारे हार्ट की लोकेशन है, पोजीशन है। एंड द ब्लड सप्लाई इन द हार्ट इज बाय द coronary arteries and the coronary veins, and the nerve supply is by the branches of the vagus nerve. Now let us come to the internal structure of the heart. इसके लिए भी आपके सामने हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया है जो कि आपको समझने में भी बहुत आसान रहेगा। लुक एट द डायग्राम, देखिएगा डायग्राम को। हमने डायग्राम के अंदर दो हिस्से दिखाए हैं, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। दी राइट पार्ट कंटेन्स द CO2 ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स द प्योर ब्लड, दैट मीन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम हार्ट के बारे में आपको बताएंगे कि आवर हार्ट इट कंटेन्स द 4 चैम्बर्स। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज द ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, विच आर डिवाइडेड बाय द कॉमन वॉल विच इज़ कॉल्ड एज दी सेप्टम, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, जो कि दोनों ब्लड को आपस में मिलने नहीं देता। नाउ दी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इसमें ये प्योर ब्लड ये कहाँ से आता है? द प्योर ब्लड इट कम्स बाय द 4 पल्मोनरी वेन्स विच ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड और द प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स। और ये प्योर ब्लड इन 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आकर हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, जिनमें 2 हमने सामने से दिखा रखी है और 2 की ओपनिंग फ्रॉम बैक साइड से दिखा रखी है। दीज आर दी 4 पल्मोनरी वेन्स। नाउ जस्ट बिलो द लेफ्ट ऑरिकल देयर इज प्रेजेंट द स्मॉल अपर्चर, यानी कि एक छोटा सुराख प्रेजेंट है जिसका नाम है the AV aperture, auriculo-ventricular aperture, by which the blood comes in the lower part, that is the left ventricle. Here is present the valve which is called as the bicuspid valve, जिसका दूसरा नाम है mitral valve। ये mitral valve या bicuspid valve ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आने देता है और उसे वापस नहीं जाने देता। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में से एक बड़ी ब्लड वेसल निकलती है जिसका नाम है द डॉर्सल ऑर्टा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्टिक आर्क विच सप्लाइज द O2 ब्लड टू द कंप्लीट बॉडी। इट डिवाइड्स इनटू द 3 ब्रांचेस। फर्स्ट इज द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सेकंड इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द लेफ्ट सबक्लेवियन, देन द डॉर्सल ऑर्टा। ये हमारे नीचे तक अप टू दी टो ये हमारे सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। इसके नीचे एक वाल्व पाया जाता है डॉर्सल ऑर्टा के, दिस इज कॉल्ड एज दी ऑर्टिक वाल्व। देयरफॉर वी कैन से हमारे लेफ्ट साइड पर ये 2 वाल्व प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वाल्व एज वेल एज दी ऑर्टिक वाल्व। अब आइएगा राइट साइड पे। द राइट साइड विच कंटेन्स द CO2 ब्लड। ये CO2 ब्लड कहाँ से आता है, कैसे आता है? From the upper parts of the body, the CO2 blood is collected by the superior vena cava. Superior means ऊपर का भाग। superior vena cava से ये ब्लड आकर
और राइट ऑरिकल में आ जाता है। सिमिलरली फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द इंफीरियर वीना कैवा कम्स इन द राइट ऑरिकल। यहाँ पर भी एक छोटा सुराख प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज द एवी अपर्चर, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वाल्व, जो ब्लड को एक डायरेक्शन में आने देता है और उसको वापस नहीं जाने देता। यहाँ से भी एक बड़ी ब्लड वेसल निकलती है विच इज़ कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी CO2 ब्लड को लेकर के जाती है और आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, विच टेक्स दिस CO2 ब्लड टू द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। और यहाँ पर जाकर के ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद बाय द 4 पल्मोनरी वेन्स अगेन इट इज़ टेकन टू द लेफ्ट ऑरिकल। नाउ यहाँ से जो बड़ी ब्लड वेसल निकलती है पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर भी एक वाल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। ये भी ब्लड को वापस आने से रोकता है। इन दिस वे वी कैन से हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देर आर प्रेजेंट द 4 वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑर्टिक वाल्व एंड द पल्मोनरी वाल्व। और ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है। और आपको हम हार्ट की दीवार के बारे में भी बताएंगे। द वॉल ऑफ द हार्ट, द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स आर थिनर एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार अप्रॉक्सीमेटली 3 times मोर थिकर दैन द राइट वन। रीज़न क्या है? बिकॉज इट हैज़ टू एक्सर्ट मोर प्रेशर, इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है कि ब्लड ये कंप्लीट बॉडी के अंदर भेज सके फ्रॉम हेड टू टो। तो इस प्रकार से हमारी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो हमने एक आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।